जब वो चाहे ग्राउंड इन्वेजन शुरू करेगा, और बहुत मुश्किल उसके लिए नहीं है गाजा पट्टी में, लेकिन टनल्स और हमास की तैयारी भी एक चिंता का सबब है। इस बीच बड़ी खबर यह कि हमास और इजरायली फोर्स को लेकर यह बड़ी खबर आ रही है। जंग के बीच इजराइल दौरे पर इटली की पीएम मेलोनी पहुंची थी। तेल अवीव में नेतन्याहू और जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात हुई है। मेलोनी ने बोला कि हमास ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी हैं। हमास पूरी दुनिया में यहूदियों को खत्म करना चाहता है और उसके मकसद से यह इजराइल पर हमला किया गया है। नेतन्याहू ने इस मुलाकात के बाद कहा कि बर्बरता को हम पूरी तरह से हराकर ही दम लेंगे। दुनिया के तमाम बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस वक्त इजराइल पहुंच रहे हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं। क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। Prime Minister Meloni, Georgia, thank you for coming here. Thanks for standing with Israel. We always say there's one thing better than standing with Israel. It's standing in Israel. So we welcome you for coming here. This is a time, our darkest hour. We have to defeat this barbarism. This is a battle between the forces of civilization and really monstrous barbarians who murdered, mutilated, raped, beheaded, burnt. Thank you, Prime Minister. I'm happy of being here. I thought it was very important to come personally to bring the solidarity of the Italian government and the Italian people, and to tell you that we saw images were incredible about what happened 2 weeks ago that showed something more than simply, well, a war. They showed somebody who wants to cancel Jewish people from this region. तो जॉर्जिया मेलोनी को आपने सुना और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये बहुत अविश्वसनीय था। राजन कोचर साहब, आपसे सीधा सवाल, देखिए, एक युद्ध की जीत के लिए, एक लड़ाई के लिए, जंग जीतने के लिए दो मोर्चे होते हैं। एक होता है कूटनीतिक मोर्चा और एक होता है जो मैदान पे लड़ाई लड़ी जा रही है। मैदान पे इंतजार कर रहा है इजराइल की ग्राउंड ऑपरेशन करने शुरू करें, लेकिन इस बीच लगातार फोटो ऑप हो रहा है, अलग अलग मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं और नेतन्याहू से मिल रहे हैं। आप क्या देखते हैं सिचुएशन? देखिए, ये एक सॉलिडैरिटी अपना दिखा रहे हैं। जितने भी नाटो कंट्रीज़ हैं वो एक मैसेज दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, इजराइल के साथ हैं। पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मैं आपके चैनल में आपके सामने रखना चाहता हूँ। इजराइल आर्मी का अभी तक 300 से ज़्यादा सोल्जर्स की डेथ हो चुकी, मर चुके इस लड़ाई में, और ये स्टेटमेंट इजराइल के डिफेंस फोर्सेस के स्पोक्स पर्सन ने खुद दिया है। इसका ये मतलब है, ये जो इजराइल की फ़ौज है 1.7 लाख की स्टैंडिंग आर्मी है, 4.5 लाख की आपकी रेजर्विस्ट है। रेजर्विस्ट की ट्रेनिंग 32 मंथ्स की होती है मेन के लिए और 24 मंथ्स की होती है वुमेन के लिए। तो अभी जो चीज़ सामने मुझे आ रही है और जो मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ, अभी इजराइल आर्मी की जो ट्रेनिंग और फिटनेस का जो स्टैंडर्ड है वो उस स्तर का नहीं रहा है जो पहले था, और इस लड़ाई में ये बिल्कुल साफ हो गया है। और अगर ये ग्राउंड ऑफेंसिव भी अगर डिले हो रहा है, अगर आप अपने रेजर्विस्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो रेजर्विस्ट को अभी आपको ट्रेन भी करना है। मतलब क्या सर ये समझा जाए कि ये क्या यही बड़ी वजह है